हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल डॉन फॉर अकेडमी द नेम ऑफ ट्रस्ट। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? लो जी जनाब, आज डेट है 11 ऑफ जनवरी 2025 और मैं आपकी खिदमत में अगेन हाजिर हूं टू एनालाइज द गोल्ड फॉर द अपकमिंग वीक। उम्मीद है कि आपको मेरा एनालिसिस जो है गोल्ड के ऊपर वो पसंद आएगा और नेक्स्ट वीक हम अगेन गोल्ड से एक हैंडसम प्रॉफिट जो है वो ज़रूर बनाएंगे। मैंने आपको हमेशा कहा है कि मेरी लाइव स्ट्रीमिंग को मेरे भाइयों लाजमी ज्वाइन किया करें। लास्ट 2 या 3 वीक्स वी आर डूइंग अ ग्रेट जॉब एंड वी डिड एंड वी मेड ए हैंडसम प्रॉफिट इन लास्ट 2 और 3 वीक्स। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि लाइव स्ट्रीमिंग में मुझे लाजमी ज्वाइन किया करें, क्योंकि मैं वहाँ पे आपको लाइव ट्रेडिंग करवाता हूँ ऑन गोल्ड और अदर करेंसी पेयर्स भी जिनके ऊपर हमें अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो अच्छा जी, पहले तो हम बात करेंगे कि अगले हफ्ते में हमारे पास कौन से डेटा आ रहे हैं जो मार्केट में इम्पैक्ट लेकर आ सकते हैं। मंडे की बात करें तो मंडे वाले दिन कोई भी डेटा ऐसा अवेलेबल नहीं है। जापान की हॉलीडे है, ठीक है, लेकिन मैं इसमें एक चीज़ ऐड ज़रूर करना चाहूँगा। आपने एक चीज़ पे फोकस रखना है। जापान में हॉलीडे है ऑन मंडे, आपने फोकस क्या रखना है? अगर तो जैपनीज पेयर लाइक पाउंड जेपीवाई, यूएसडी जेपीवाई, यूरो जेपीवाई, न्यूजीलैंड जेपीवाई, सीएचएफ जेपीवाई, ठीक है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर जेपीवाई, ये अगर पेयर अगर बाय में जा रहे हैं, मैं आपको एक अपनी राय दे सकता हूं, आप भी बायर बन जाओ। अगर ये सेल में जा रहे हैं तो आप भी सेलर बन जाओ, ये मेरी अपनी राय है। बहरहाल मंडे वाले दिन जब हम लाइव स्ट्रीमिंग करेंगे तो हम जैपनीज येन के पेयर्स को हम देखेंगे। ट्यूसडे वाले दिन पीपीआई का डेटा है, ठीक है, आपको मालूम है कि ये एक हैवी इम्पैक्ट डेटा है डॉलर का और 6:30 बजे पाकिस्तान टाइम के मुताबिक ये डेटा आएगा GMT +5। तो हम इसको लाइव ट्रेड करने की पूरी कोशिश करेंगे। वेडनेसडे वाले दिन आप देखें तो पाउंड का यूके का CPI का डेटा आ रहा है, ईयर ऑफ ईयर हैवी डेटा। फिर 6:30 बजे कोर CPI है और CPI मंथ ऑफ मंथ दिसंबर है और CPI ईयर ऑफ ईयर ऑन वेडनेसडे। मेरे भाई CPI ईयर ऑफ ईयर आपको मालूम है कि इसको हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कहते हैं और ये इन्फ्लेशन का डेटा होता है और इसी को आगे मद्देनज़र रखते हुए इंटरेस्ट रेट का डिसीजन लिया जा रहा होता है। फिर थर्सडे वाले दिन भी आपके सामने इनिशियल जॉबलेस क्लेम का डेटा है, कोर रिटेल सेल्स है, फिलाडेल्फिया फेड मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स का डेटा है, रिटेल सेल्स है। यानी कि थर्सडे वाले दिन भी 6:30 बजे भी आपके पास एक हैवी इम्पैक्ट के डेटा हैं। मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट वीक हमारा काफ़ी वॉलेटाइल है और हमने बड़े इसको ध्यान से इसको ट्रेड में लेकर आना होगा। और अगर आप फ्राइडे की बात करें तो फ्राइडे वाले दिन जो डेटा है डॉलर का वो नहीं है, यूरो का CPI आ रहा है, ठीक है। जैसे ट्यूसडे को वेडनेसडे को यूके का CPI या इस तरीके से यूरो का भी CPI डेटा आ रहा है। तो मुझे लगता है कि हमें नेक्स्ट वीक में काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। हम बड़े टाइट स्टॉप लॉस के साथ काम करते हैं, तो इसलिए हमें कोई भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा एक जो सेटअप है वो 100-150 पिप्स का होता है या मोर देन इट। आइए जी अपने एनालिसिस की तरफ जाते हैं। आपके सामने गोल्ड का चार्ट ओपन है और बड़ी खूबसूरती से गोल्ड राइज हुआ। आपने मेरा लास्ट वीक का एनालिसिस लाजमी देखना है, उसके अंदर मैंने आपको बाय और सेल दोनों बताए थे। मैं ज़्यादातर सेलिंग में था, लेकिन जैसे जैसे मार्केट ने अपनी मूवमेंट को चेंज किया, हमने भी अपनी मूवमेंट को चेंज किया और हम बायर बने। वीकली फॉरकास्ट में भी मैंने बाय का सेटअप बताया था और एग्जैक्टली मार्केट ने वो काम किया। अच्छा, अब हम क्या मार्केट से एक्सपेक्ट कर सकते हैं और अब क्या हो सकता है? जैसे कि भी आपको सामने है, मार्केट का जो ट्रेंड है वो आप कंटिन्यू बुलिश में देख रहे हो,
क्या यहाँ पे बुलिश मोमेंटम इसका ओवर हो गया है कि अभी ये कंटिन्यू रह सकता है? मुझे लगता है कि इसका मोमेंटम अभी ओवर नहीं हुआ गोल्ड का, अभी ये मज़ीद कंटिन्यू हो सकता है और किस तरीके से आगे ये ट्रेड में जा सकता है उसके ऊपर हम ज़रा अब डिस्कस करते हैं। ये गोल्ड का आपके सामने जो चार्ट है ये H4 का टाइम फ्रेम है और मैं इसके आपके सामने बड़े सिंपल वे में इसको मैं आपको पता है मैं आपको कोई इसकी ना रॉकेट साइंस में नहीं लेकर जाऊंगा। जिस तरीके से पैसा बन सकता है हमने वो चीज़ को सीखना है, ठीक है। और वीकली फॉरकास्ट है, यानी कि आने वाले अगले 5 दिनों को हम एक जो है ना वो प्रिडिक्ट कर रहे होते हैं। तो लाइव स्ट्रीमिंग में क्या होता है, हम मार्केट को डेली फिर ट्रेड कर रहे होते हैं, तो वो हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है। तो अगर आप अभी मैं आपके सामने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, काइंडली हैव ए लुक ऑन इट। आप देखें कि कितनी खूबसूरती से गोल्ड ने अपनी इस ट्रेंड लाइन पे जो है वो सपोर्ट बना रहा है, बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही खूबसूरत है। अब हाउ टू ट्रेड इट, द क्वेश्चन इज दिस, हाउ टू ट्रेड इट। ओके, अब अगर आप मंडे वाले दिन मार्केट को बुलिश में देखते हैं और आप देखते हैं कि मार्केट्स को क्रॉस ओवर कर रही है, तो आपको अंडरस्टैंड लेना चाहिए कि मार्केट ने एक तो ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट किया, उसी ट्रेंड लाइन पे अपनी सपोर्ट बना के मार्केट अपसाइड में मूव कर रही है। ठीक हो गया। अच्छा, आगे आ जाए, आगे आते हैं तो आपके सामने ये लेवल्स मौजूद हैं, तो आप जिनको आप अपने पहला टेक प्रॉफिट के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा जी, ओके, वेरी नाइस। अब हम आगे की तरफ जाते हैं। अगला हमारे पास सेटअप कौन सा आ जाता है? अगला हमारे सामने ये सेटअप आ जाता है। ठीक हो गया। अब ये सिनेरियो बन कैसे रहे हैं, अब ये किस तरीके से ट्रेड में आ सकते हैं, तो इसमें कोई ऐसी मेरे भाइयों इसमें कोई घबराने की चीज़ नहीं है। बड़ी खूबसूरती से मार्केट ने इसको ब्रेकआउट किया। जिस तरीके से अभी हम बाय के ट्रेंड को समझ रहे हैं, अभी आप देखें कि मार्केट इसकी बाय में गई कंटिन्यू और यहाँ से अभी अपनी सपोर्ट ले रही है। अब मार्केट इस जोन को अप्रोच करने की तरफ जा सकती है, जो कि 2714 या 2715 का लेवल बनता है। अब यहाँ पे ये जो लेवल है हमारे लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंस रखता है। या तो मार्केट इस लेवल से फॉल कर जाएगी, वापस डाउन साइड में आ जाएगी, यानी कि जाहिर बात है ना, सिनेरियो तो मेरे भाई एक ही बनता है, या तो मार्केट ब्रेकआउट करेगी या तो रिजेक्शन दे के फॉल कर देगी। ऐसा ही है ना, बाय है या तो सेल है, इन दोनों में से कोई एक काम होगा। अच्छा, अब हम क्या कहते हैं यार, हमने अब मार्केट को समझना है ना कि यार मार्केट का क्या बिहेव होगा और हम उसको किस तरीके से ट्रेड करेंगे। हमने ये चीज़ को अंडरस्टैंड करना है। पहले हमने ये चीज़ समझ ली कि मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट ले रही है, वेरी नाइस। अगर मार्केट राइज करती है तो हमें सेल के लिए इस जोन को वॉच आउट करना पड़ेगा। लेकिन अगर मार्केट इस तरीके से कुछ मोमेंटम अपना क्रिएट करती है, ठीक है, इधर आती है, सपोर्ट बनाती है, ऊपर की तरफ भी हम फिर इसको बाय में देखेंगे। ठीक है, इस तरीके से भी हम इसको ट्रेड में ला सकते हैं। लेकिन हमने तो ये बात कर ली एक मजीद फर्दर बाय की। अब हम कहते हैं कि यार ठीक है, ये तो हमने बाय का एक अंदाज़ा लगा लिया कि इस तरीके से हो सकता है। लेकिन मान लो कि मार्केट यहाँ से राइज करती है और इस जोन से मार्केट अपनी रिजेक्शन दे देती है, तो मेरे भाई फिर हम बाय को क्यों देखेंगे? ये आपका कौन सा जोन बन रहा है? ये तकरीबन आपका ऑर्डर ब्लॉक है, ये आपका ऑर्डर ब्लॉक का एरिया है। ठीक है, अब यहां से अगर मार्केट अपनी रिजेक्शन करती है तो हम अगेन मार्केट को फिर उसकी अगली जो वेरी नेक्स्ट सपोर्ट बन रही है, जो कि ये लेवल बन रहा है 2665, हम फिर गोल्ड को यहां तक भी देख सकते हैं सेल में। अच्छा देखिए, ये सारी मूवमेंट आपको एक वीक में मिलती हैं। ठीक है, ये सारी मूवमेंट्स आपको एक वीक में मिलती हैं। ठीक हो गया। अच्छा, ये भी हमने सेल को भी हमने डिस्कस कर लिया। मैं यहाँ पे एक बाय का एक और लेवल आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा। अब ये देखें कि अगर मार्केट यहाँ से राइज करती है और यहाँ पे अगर आपको कोई
रैली मिलती है देखने को, यहीं पर ही, इसको क्रॉस ना करें, यहीं पर ही, और फिर एक बाय की कैंडल बनती है, तो मेरे भाई ये लेवल भी आपको आसानी मिल सकता है। एक तो बाय का सेटअप ये कि ब्रेकआउट हुआ, रीटेस्ट हुआ एंड देन बाय। एक तो ये सेटअप है, ब्रेकआउट, रीटेस्ट, बाय। एक है कि ब्रेकआउट नहीं है, एक सेटअप है कि ब्रेकआउट नहीं है, मार्केट यहां पे अपनी रैली को कंटिन्यू कर रही है, तो हम इसको इस तरीके से ट्रेड करेंगे। और अगर मार्केट में सेलिंग है तो मेरे भाई हम फिर इसको इस तरीके से ट्रेड में लेकर आएंगे, लाइक दिस। यहां पे रिजेक्शन मिलती है, देन आई थिंक वी हैव टू होल्ड आवर ट्रेड्स फॉर द टेक प्रॉफिट 2665। और अगर मार्केट राइज करती है यहां से, तो हमारा पहला जो टेक प्रॉफिट होना चाहिए वो है 2714, और हमें यहां पे आउट हो जाना है। हम यहां पे प्रॉफिट लेके मार्केट से निकल जाएंगे। वो क्यों? क्योंकि ये एक जो जोन है, ये आपका डिसीजन मेकिंग जोन है। या तो मार्केट इसको रिजेक्ट करके फॉल करेगी, या तो इसके मजीद फर्दर बुलिश मोमेंटम में जाएगी। ठीक हो गया? तो हम इसको इस तरीके से फिर हम इसको ट्रेड में लेकर आएंगे। मुझे नहीं लगता कि मैंने इसमें आपको कोई भी क्रिटिकल कोई भी चीज़ समझाई है, कोई बताई है। मैंने आपको मार्केट का जो बिहेवियर है मेरे भाई, इसके पीछे बड़ी कहानी है। मैं आपको उसमें लेकर नहीं जाना चाहता, अपने नंबर नहीं मैं बनाना चाहता भाई। मुझे कान पकड़ना है, ठीक है ना? और मैं भावें इंज फड़ना या भावें इंज फड़ना, मैं कान फड़ना है, मतलब मैंने प्रॉफिट करना है, पैसा बनाना है। मुझे वो चीज़ अंडरस्टैंड करनी है, अपनी पिक्चर को मुझे क्लियर रखना है कि हाँ यार ये हुआ तो मैं ये करूँगा, ये हुआ तो मैं फिर ऐसे कर लूँगा। ठीक हो गया? क्यों? अब अक्सर भाई बात करते हैं कि भाई आप एक जोन बताएं, एक लेवल बताएं, या तो मार्केट बाय में है या तो सेल का बताएं बस। मेरे भाई मैं क्यों ऐसे बताऊं? मैं क्यों बताऊं? बात यह है, वीक में 5 दिन है वर्किंग, पांचों दिन आपके पास फंडामेंटल न्यूज आती हैं। हर न्यूज का अपना इंपैक्ट है, वो मार्केट को डंप कर सकता है, वो मार्केट को पंप कर सकता है। मैं आपको कैसे बता दूं कि भाई नेक्स्ट वीक मार्केट ने ऐसे ही चल जाना है? मैं नहीं आपको बता सकता मेरे भाई। मुझे अपनी तैयारी जरूर रखनी है इस तरीके से कि ये सिनेरियो हुआ तो मैं सेल करूंगा, ये हुआ तो मैं बाय करूंगा। आई होप कि आपको मेरी बातों की समझ आ रही है। वीकली की बात करें, वीकली वी आर डूइंग अ ग्रेट जॉब यार। अल्लाह की ज़ात का इतना करम है अपने ऊपर कि हम इतना अच्छा काम कर रहे हैं, और बहुत ही तहम्मुल मजाजी के साथ हम काम कर रहे हैं, और बहुत अच्छा मुनाफा मार्केट से हम जनरेट कर रहे हैं एवरी डे। मुझे मेरे भाइयों वीआईपी ग्रुप में लाजमी ज्वाइन करें, मुझे लाइव स्ट्रीमिंग में लाजमी ज्वाइन किया करें, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। तो उम्मीद है कि आपको मेरा एनालिसिस जो है ऑन गोल्ड आपको पसंद ज़रूर आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो ज़रूर अपने दोस्तों के साथ, अपने ग्रुप्स में मेरे एनालिसिस को शेयर करें, ताकि हमारे दूसरे भाई भी इससे बेनिफिट हासिल कर सकें। अपनी दुआओं में याद रखें। मंडे को लाइव स्ट्रीमिंग में अगेन मुलाकात होगी एट 12 PM GMT+5 पाकिस्तान टाइम के मुताबिक। अल्लाह हाफिज़।